हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सबक स्वाय। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के मैथ के जो जितने भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और फार्मूला हैं वो सब इसी वीडियो में आज क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गया हूँ सभी इम्पोर्टेंट्स फार्मूला प्लस पॉइंट्स जितने भी हैं वो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। तो चैप्टर फर्स्ट की बात कर लें, रियल नंबर्स है जिसका नाम, और रियल नंबर से अपनी कहानी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूक्लिड डिवीजन लैम्बडा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसको मैंने इसको फुल फॉर्म में लिख दिया है, जिसका होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि आप इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, फोर्थ क्लास से लगभग, क्योंकि जो डिवाइड होता है चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं, तो यही फार्मूला यूज करते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है ना। और जो सेकंड, और आप इस फार्मूला का यूज वो एचसीएफ निकालने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड फार्मूला जो कि यूज होगा इस चैप्टर में वो होगा एचसीएफ और इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू वी। मतलब कि कोई भी दो नंबर्स होंगे उनका यदि आपको एक एचसीएफ दिया गया है तो आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। वो आप कर सकते हो इस फार्मूला के मेथड से, ठीक है। तो कैसे होगा वो तो आप क्वेश्चन में ही समझोगे। यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको लिख दिया है, उसको देख सकते हो। कभी कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना। इस बार ही आया था बोर्ड एग्जाम में। और जो चैप्टर सेकंड की बात कर लें हम यहाँ पे, तो जो चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे जो आपको कंडीशन बनती है, तो कंडीशन आपकी बहुत सारी बनेंगी यहाँ पे कि सम ऑफ जीरो से दी अल्फ़ा प्लस बीटा जिसको डिनोट करते हैं माइनस बी अपॉन ए होगा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, ये एक फार्मूला है जो कि आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, फिर उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ब्रैकेट में अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये तो चैप्टर सेकंड की बात हो गई। और चैप्टर सेकंड की बात हुई, अब चैप्टर थर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिए होगा आपको, मतलब कि इक्वेशन हो गया आपने अभी तक एक ही इक्वेशन सॉल्व की होगी, लेकिन यहाँ पे आपको पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने होंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो किस किस मेथड से आप यूज कर सकते हो, तो क्लास 9th में आप ग्राफिकल मेथड तो पढ़कर ही आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो इस बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको अच्छे से क्लियर करने होंगे। ये सभी एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको चारों मेथड अच्छे से आने चाहिए। लेकिन जो कि आपको एलिमिनेशन मेथड है वो अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। यदि आपको आ गया एलिमिनेशन मेथड तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको अच्छे से करना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं कुछ, कि यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो क्या होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सोल्यूशन होगा। मतलब क्या है यूनिक सोल्यूशन, मतलब कि एक सोल्यूशन होगा, कोई भी इसका एक ही सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब हुआ, तो इंटरसेक्ट जैसे मान लिया जाए एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइंस होगी वो कैसी होंगी, वो कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर ही इसका सल्यूशन आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर ही इसका सल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे एक ही सल्यूशन है, क्योंकि एक ही जगह एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आएगी तो यहाँ पे ऐसा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो आपको याद रखना है बेसिकली कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहाँ पे दूसरी बात कर लें तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, सोल्यूशन कितने होंगे, बहुत सारे। चलिए कैसे देखते हैं। एक ये ग्राफ है और यहाँ पे एक ये लाइन गई है, सॉरी ये ज़्यादा ही कुछ हो गई, एक लाइन गई है। तो यहाँ पे जो जितने भी आपके पॉइंट्स आएंगे, जैसे एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तो एक ही लाइन पे होंगे, तो मतलब कि
बहुत सारे आपको यहाँ पे आप कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारे आपको सोल्यूशन मिलेंगे एक ही लाइन पे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वही थर्ड कंडीशन की ओर। तो थर्ड कंडीशन में क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो क्या होगी, लाइंस पैरेलल होंगी और कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। कैसे, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मान लिया आपने को बना लिया, ठीक है, ग्राफ बन गया अपना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक्स एक्सिस बाय एक्सिस बना लिया हमने। यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन है, इसके पैरेलल एक और लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सोल्यूशन, वो सॉरी, एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं आपस में कहीं पर भी, ठीक है। इसलिए एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा और लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं अपन, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैप्टर 4 यहाँ पे आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मेथड सॉल्व करने के लिए आएंगे, वो आपको 3 मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन से मेथड से जान लेते हैं। एक तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने 9th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ लिया होगा। और जो दूसरा है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये नया है, आपको इसी क्लास में मिलेगा। और जो थर्ड वाला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये इसे श्रीधराचार्य जी के फार्मूला से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसका जो कि किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है ये भी देख लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और आपको डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी भी आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको 4.4 एक्सरसाइज में आपको इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac ये डी की वैल्यू होती है। और इसकी कुछ कंडीशन भी बनती हैं डिस्क्रिमिनेंट की, देख लीजिए कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन बनती हैं वो आपकी 3 कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी, यदि इफ़ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यदि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 से ग्रेटर देन होगा तो उसके 2 डिफरेंट रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। 2 डिफरेंट रियल रूट्स निकलेंगे। और यदि b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा तो उसके 2 इक्वल रियल रूट निकलेंगे, ठीक है। कितने निकलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट। ये कभी कभी आपके एग्जाम्स में भी आता है, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। और ये लास्ट वाला है जो थर्ड कंडीशन है, इसमें कहता है b² - 4ac इज लेस देन 0। तो क्या होगा, अगर 0 से लेस देन है डिस्क्रिमिनेंट तो उसके कोई भी रूट्स, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, और ये आप जितनी भी हमने कंडीशन बनाई है उनको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 जो कि थोड़ा कह सकते हैं बड़ा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। लेकिन मज़ा आता है इस चैप्टर को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी आप इसको लर्न कर लीजिएगा। a, a+2d, a+3d, डॉट डॉट डॉट, ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इसके फार्मूला भी हैं इस चैप्टर के, तो चलिए फार्मूला भी समझ लेते हैं। तो फार्मूला जो कि है आपका पहला है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। तो यहाँ पे इसके फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं। an का मतलब हुआ कि लास्ट टर्म, ठीक है, क्या होगा, लास्ट टर्म। यहाँ पे nth टर्म भी बोल सकते हैं, अगर आपको nth टर्म मतलब कि 50th टर्म निकालनी है किसी भी एपी की, मतलब कि एल्गोरिथम प्रोग्रेशन की, आपको कोई भी अगर टर्म निकालनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ए की वैल्यू आपको पुट करनी है, मतलब कि फर्स्ट टर्म की, और प्लस एन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का आपका हो जाता है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है उस एपी में, ठीक है। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये सब कैसे निकाला जाता है। और एस एन का भी फॉर्मूला सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी
टर्म्स होते हैं उन सभी को ऐड करके जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं एस एन। ठीक है, एस एन, इसको भी अच्छे से याद करना है। एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्ड वाला फार्मूला होगा और वो भी एस एन निकाल सकते हो आप। कैसे? एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखनी है कि आपको वैल्यू लास्ट टर्म की दी हो। वैल्यू किसकी दी हो? लास्ट टर्म की वैल्यू आपको दी गई हो। मतलब ए एन को ही लास्ट टर्म कहते हैं। अगर ए एन के दिए तो उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने और कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये जो कि बेसिकली चीज़ आपको इस चैप्टर में आनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे उसका भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है कि ए टू माइनस ए वन। कैसे? ए टू क्या? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस डी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6। कौन सा है? चैप्टर 6। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में कोई फार्मूलाज तो है नहीं, आपको सिर्फ इसको कुछ इसमें थ्योरम्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। कुछ रूल्स हैं जो कि आप देख लीजिए। एंगल एंगल एंगल, ये जैसे कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल था वैसे ही यहाँ पे सिमिलरिटी के रूल्स हैं। वो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स थे और ये सिमिलरिटी रूल्स हैं। कौन कौन से हैं? एंगल 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 हो तब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और एंगल एंगल इक्वल हो तब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और साइड 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 प्रोपोर्शनल हो तो क्या हो जाएगा? आपका सिमिलर हो जाएगा। और यदि टू साइड्स प्रोपोर्शनल हो और एक एंगल इक्वल हो तो आपकी क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इनमें से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, उसको चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, और फार्मूला भी इसमें बहुत काम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फार्मूला हैं। तो चैप्टर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट से आपके इसमें रिलेटेड सवाल क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला आपको जो कि फार्मूला होगा तो डिस्टेंस फार्मूला होगा, जिसका एक एक्स 7.1 में पूरा इसका फुल यूज। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों में यही वाला फार्मूला आपका लगने वाला है। क्या है? रूट में एक्स टू ब्रैकेट क्लोज एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बाय टू माइनस बाय वन का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया है। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से अगर डिस्टेंस पूछा जाए, ये लगभग वैसे तो फिल इन दी ब्लैंक्स या वन वर्ड ऐसे क्वेश्चंस में आता है। तो क्या हो जाएगा? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका ध्यान रखना है अच्छे से, और इस फार्मूला का अच्छे से ध्यान भी रखना है। सभी फार्मूला का ध्यान में रखना है, लेकिन इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपकी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स मतलब 1 मार्क्स का आपको लगभग आता ही है। और इंटरसेक्शन फार्मूला की बात कर लें यहाँ पे हम, तो इंटरसेक्शन फार्मूला की बात कर लें तो यहाँ पे इंटरसेक्शन फार्मूला जो कि होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जो होगा फिर कॉमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये इंटरसेक्शन फार्मूला हो जाएगा आपका। और मिड पॉइंट फार्मूला की बात कर लें यहाँ पे, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लें। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आप समझ रहे होंगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपको क्या है? जनरली प्लेन फिगर पे आता है, लेकिन जहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 मॉड्यूलस x1 और x1/2 माइनस बाय 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट बाय 3 माइनस बाय 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 ब्रैकेट बाय 1 माइनस बाय 2 ब्रैकेट क्लोज मॉड्यूलस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे चैप्टर 8 है जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लगभग फार्मूला इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आपको इन सभी के फार्मूला से जो कि अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करता है। किसे करता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें आप जानते हो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत होने वाला है इस चैप्टर में, लगभग तय ही है इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होना है। और यहाँ पे फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला उनको देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो इसी से
और एक है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अभी फोर्थ वाला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और फिफ्थ वाला जो हुआ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। सिक्स्थ वाला हुआ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट जो कि होने वाला है सेवन्थ वाला है, सेवन्थ सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। टेंथ वाला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और 11th वाला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और 12th वाला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और 13th वाला जो कि है अपना 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और 14th वाला है 1/कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और 15th वाला है 1/सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना 16, तो यहाँ पे टोटल बहुत सारे फार्मूला होते हैं इस चैप्टर के। 16th वाला 1/सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और 17th वाला है जो कि अपना 17th वाला है 1/tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और 18th वाला है 1/कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा। 19th वाला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। 20th वाला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से कर लेने हैं। बाकी इस चैप्टर में सभी जितने भी फॉर्मूले सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनसे ही आपके एग्ज़ाम्स में जो कि 5 मार्क्स की मैचिंग आती हैं इसी चैप्टर से, ठीक है। और इसको अच्छे से कर लेना है, इसलिए सभी फार्मूला से ही मैचिंग आती हैं, इसलिए फार्मूला और जब इसकी वैल्यूज़ भी होती हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। और मैं समझ रहा हूँ इतने सारे फार्मूला हैं, आप कैसे याद करोगे, समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी जो कि मैं आपके अगली आने वाली वीडियो में आपको उसको मैं दे दूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स के आपको फॉर्मूला मैं समझा भी दूंगा अगली आने वाली वीडियोस में, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर 10 की बात कर लें तो यहाँ पे चैप्टर 10 में थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चैप्टर में कुछ नहीं आया तो ये दोनों तो आपको आना ही चाहिए, ये दोनों थ्योरम, ठीक है। वैसे तो आपको सभी चैप्टर क्लियर ही करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 यहाँ पे आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल मिल जाता है, ठीक है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पहले तो जानेंगे कि क्या सेगमेंट होता है, क्या सर्कमफ्रेंस होता है, तो सर्कल के बारे में पूरा जानेंगे, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप, जो पहले सर्कमफ्रेंस से आप स्टार्ट करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस तो आप जानते होंगे, ये चारों तरफ जो सर्कल के चारों तरफ होता है, जिसे हिंदी में परिमाप भी कहते हैं, परिधि भी कहते हैं। तो ये सब क्या है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये बाउंड्री सी रहती है ना गोल गोल, उसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। और दोस्तों सेंटर तो आप लोगों को पता ही होगा, जो बिल्कुल सेंटर बीच में होता है उसी सर्कल को सेंटर कहते हैं, ठीक है। और कोड क्या होती है, तो कोड क्या होती है यहाँ पे देखिए आप, जो सेगमेंट के जस्ट ऊपर ये ग्रीन ग्रीन लाइन जा रही है इसे कोड कहते हैं, ठीक है। कोड क्या होते हैं, डायमीटर से छोटी होती है, लेकिन कोड कैन बी डायमीटर, डायमीटर कैन बी कोड बट कोड कैन नॉट बी डायमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। क्या कि जो आपकी कोड है वो डायमीटर नहीं हो सकती, लेकिन डायमीटर है वो आपकी कोड हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे कोड है तो इसको डायमीटर थोड़ी ना बोल सकते हैं, लेकिन यदि हम ऐसा कर दें तो ये डायमीटर भी बन गया, आपका कोड भी बन गया, समझे, इसलिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको जो कि फॉर्मूला यूज़ करने पड़ेंगे सेगमेंट माइनस सेगमेंट को निकालने के लिए। तो सेगमेंट क्या होता है, ये नीचे नीचे का जो मैंने पेंट कर रखा है उसे सेगमेंट कहते हैं, जो कि माइनस सेगमेंट होता है। और ये पूरा यहाँ पे ब्लैंक है, ये मेजर सेगमेंट होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे सेक्टर और यूज होगा जो कि आपके लिए। तो सेक्टर क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, माइनर सेक्टर पेंट कर रखा है हमने। और ये ऊपर जो कि खाली है वो मेजर सेक्टर होता है, ठीक है।
तो एक सेक्टर में एक तो आपका एक ट्रायंगल बनता है और एक क्या बन जाता है आपका सेगमेंट। कैसे, यहाँ पे ऊपर वाले सर्कल में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये आपका सेक्टर बना दिया, तो यहाँ पे आप देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसा शेप है, तो इसको ट्रायंगल और ये सेगमेंट, ठीक है। तो जब भी आपको वो सेगमेंट निकालना हो तो आपको सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, आपका जो एरिया ऑफ सेगमेंट का है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला पे चलते हैं। इसमें भी फार्मूला बहुत सारे हैं लेकिन ईजी हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर देखिए आप, ये सर्कल का होता है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, जस्ट θ/360 आपको लिख देना है। थीटा की वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक है, दी रही होगी। और नेक्स्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है आपका तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखिए आपका जो एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आप निकाल के आए होंगे उसको माइनस कर दें तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो जहाँ पे भी बात किया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो जनरली वहाँ पे बात करते हैं माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट की, ठीक है। तो वहाँ पे माइनर आपको लिखा होगा, मेजर के लिए आपको मेजर सेक्टर लिख कर आएगा, ठीक है। और नहीं लिखा है तो आपको माइनर ही निकालना है। यहाँ पे थर्ड वाला है जो कि मैं इसकी भी अच्छे से एक वीडियो बना के बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसलिए सभी एक साथ रख दिए हैं कि आप एग्ज़ाम से पहले इसका अच्छे से रिवीजन कर सको, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे सेव भी कर लेना अपने प्लेलिस्ट में। तो लेंथ ऑफ आर्क है θ/360 इंटू 2πr। एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अभी ग्राफिक्स में। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, इसको अच्छे से कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, तो आपको पता ही होगा, रेडियस ऑफ सर्कल तो आपको पता ही होगा, d/2 डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर ऑफ सर्कल 2 इंटू रेडियस, ठीक है। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसका इसको एक क्वेश्चन में यूज है, तो इसको अच्छे से कर लेना है, √2 इंटू साइड्स। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल ये होता है, मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसको देख सकते हो। और जो नेक्स्ट है अपना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे इसको अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि ये प्लेन फिगर हैं सभी, तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का मिल गया 1/2 बेस इंटू हाइट। और एक और जो आपने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था जो कि क्लास 9th में, उसका ये यहाँ पे यूज रहा है, ठीक है। रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट एस माइनस बी, ब्रैकेट एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर अपना 13 आ जाता है जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो कि शेप्स होते हैं उनके बारे में तो पता ही है, जैसे कि सिलेंडर है, कौन है, तो उसी के बस फॉर्मूला है, इसमें देख लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको यह 2πr ब्रैकेट में r+h, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर πr², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन πr/l, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन इक्वल टू πr ब्रैकेट में r+l। और नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3πr²h। एट्थ है आपका स्लैंट हाइट ऑफ कौन इक्वल टू √r² + h², या फिर कह सकते हैं l² इक्वल टू r² + h², क्योंकि स्लैंट हाइट को अपन l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 9th वाला है आपका सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर। स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, स्फीयर तो आप जानते होंगे, ये बॉल होती है आपकी बॉल, तो ये क्या है, स्फीयर ही है, ठीक है। बॉल क्या है, स्फीयर है, ठीक है। और स्फीयर का फॉर्मूला है आपका 4πr², और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3πr³, ठीक है, 4/3πr³। वो आप कह रहे होंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला नहीं है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का 2 पाई r स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर तो आप जानते ही होंगे, से एक कटोरी होती है, बाउल कह सकते हैं इस टाइप का, तो ये हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई r स्क्वायर होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा तो क्या होगा 3 पाई r स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई r क्यूब होगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 × साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 × साइड स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड, या फिर कह सकते हैं साइड क्यूब। ठीक है, कह सकते हैं साइड क्यूब। और जो साइड ऑफ क्यूब है उसको कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्यूब रूट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब रूट वॉल्यूम करना है आपको। ठीक है, तो आपका जो साइड ऑफ क्यूब वो निकल आएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है जो कि है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का जो सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला है 2 × ब्रैकेट L+B ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ठीक है, और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है L × B × H, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रिस्टम, जो कि आपको वैसे तो मुश्किल है कि ये वाला आपका एग्जाम है, लेकिन आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है, इसका भी बहुत सारे यूज़ है, एक एक्सरसाइज है इसके ऊपर, तो इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि इसमें एक यही वाला है जो एक्स्ट्रा आपका आया है। ठीक है, बेसिकली आपने ये सब तो पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, पिछली क्लासों में इतने में आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये वाला जो फर्स्ट टर्म का है वो इसी में आया है। ठीक है, क्लास 10th में, तो इसको अच्छे से करना है क्लियर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का यहाँ पे है पाई ब्रैकेट में R1 + R2। ठीक है, तो और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई ब्रैकेट में R1 + R2 ब्रैकेट क्लोज प्लस पाई ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो जाता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्क्वायर, और स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम का हो जाता है रूट में h² प्लस ब्रैकेट R1 - R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कि था चैप्टर आपको 13 के हमने इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दिए, 23 फार्मूलाज हैं, लेकिन आपको यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और कैसे याद रखें, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर 14 स्टैटिक्स, तो लगभग ये तो आपको आता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उससे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपको जनरली फिल इन द ब्लैंक्स में आ ही जाता है, और इसको आपको अच्छे से याद भी रखना है। क्या 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है मीन, तो मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन इक्वल टू अपन ने अभी तक पढ़ा है सम ऑफ स्क्वायर्स अपॉन नंबर ऑफ स्कोर्स, या कह सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो एवरेज का होता है वह मीन का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास 10th में है उसमें आपको 3 मेथड दिए गए हैं, उनमें से आपको एक का यूज करके आपको निकालना है। ठीक है, लेकिन आपको तीनों मेथड आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं एग्जाम वाले कौन से मेथड से आपको करने के लिए कहें। अगर कोई मेथड ना दे आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर दें तो आपको अच्छे से करना है, और इसको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रिवीजन करना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स बहुत जल्दी होती ही हैं। ठीक है, तो पहला डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ नहीं करना, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालनी है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड का यूज़ यहाँ पे दिया गया है, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यहाँ पे इसका भी फार्मूला। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप स्टेप डिवीजन मेथड का या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ ज़्यादा किया करो, क्योंकि इससे आपका मिस्टेक्स कैलकुलेशन भी शॉर्ट होता है और आपकी मिस्टेक्स भी कम होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर बड़ा हो जाता है, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन आपकी हो जाती है इससे, और आंसर भी ज़्यादातर सही रहता है। और मोड की बात कर लें वहीं पे, तो मोड एल इक्वल टू सॉरी जेड, मोड को जेड से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 - F0 अपॉन टू F1 - F0 - F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एच, और जो थर्ड मीडियन हो जाएगा आपका एल प्लस ब्रैकेट में R अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है,
तो ये आपके स्टैटिक्स के कुछ फार्मूला हो गए हैं, लेकिन जो ए की वैल्यू है और यू की वैल्यू है और डी की वैल्यू है वो कैसे निकालें, ये सब के लिए आपको हमारी आने वाली वीडियोस देखनी होंगी। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट में लिख दीजिए आपको जो भी आपको नहीं आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम हो और आपको आ रही है, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट में लिख देना है जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपकी, उस पर वीडियो तुरंत मिल जाएगी आपको। और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट करना और मिस्टेक्स भी थोड़ी बहुत होती हैं तो आप उसको देख लेना, है ना। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे एज्योर कर दूंगा कि कोई भी मिस्टेक्स आपको ना हो, ठीक है। फार्मूला बिल्कुल एज्यूर्ड है, वेरीफाइड है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पी ब्रैकेट में यहाँ पे चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटीज़ में ये की फार्मूला है जो कि बहुत ही ईजी है और ये लगभग आपका 1 नंबर में पक्का बता रहा हूँ कि ये आपका एग्ज़ाम में आएगा ही। तो कैसे, या तो आपका क्वेश्चन में आएगा या फिर आपका फिल इन दी ब्लैंक्स में आएगा, ठीक है। तो क्या होता है पी ई प्लस पी ई पे बार इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये शॉर्ट फार्मूला है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, सारे चैप्टर्स के फार्मूला हो गए हैं, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि फार्मूला नहीं हो। और आप इसकी जो फ़ोटोज़ हैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं एक एक से आपको सभी चैप्टर्स के स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। चैप्टर सेकंड के एक साथ ले लेना, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ठीक है। चैप्टर 8 के थोड़े बड़े हैं, चैप्टर 8 के ले लेना, चैप्टर 10, चैप्टर 9 में कोई फार्मूला नहीं है इसलिए मैंने फार्मूला नहीं रखा, ठीक है। चैप्टर 13 के, चैप्टर 14 के और चैप्टर 15 का एक ही है। और वैसे मैं आपको बता दूँ डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम टाइम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।